नमस्कार, जे न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। आज दिन भर में क्या कुछ घटित हुआ दिखाएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हाथ फेरे लेने वाली पत्नी ने ही अपने सुहाग को उतारा मौत के घाट। सरवार सर्किल इंस्पेक्टर सीपी यादव ने किया हत्याकांड का खुलासा। हत्यारी पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सरवण सिंह बागड़ी व न्यूज 18 के हेड श्री पाल चकतावत के अल्पप्रवास केकड़ी के दौरान भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। प्रदेश मंत्री ने आने वाले नगरपालिका चुनाव में एकजुटता से चुनाव में भाजपा को विजय दिलाने का किया आह्वान। अखिल भारतीय जहांगीर ब्राह्मण महासभा का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया। सावर कस्बे के कुंड गेट स्थित मोक्ष धाम पर आज माणकचंद गोयल की अध्यक्षता में शमशान विकास समिति की बैठक हुई आयोजित। नई कार्यकारिणी का किया गया गठन। राजेंद्र भट्ट को बनाया गया अध्यक्ष। सरवाड़ के मनोहरपुरा गांव में आज एक गाय नाले में फंस गई, जिसे गांव के युवाओं ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन धरातल पर गंदगी के अंबार जमे हुए हैं। सरवाड़ क्षेत्र के फतेहगढ़ गांव में स्वच्छ भारत मिशन की उड़ रही है धज्जियां। गंदगी से लोग हैं परेशान। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। पत्नी अपनी सुहाग की रक्षा के लिए व्रत उपवास से लेकर हर तरह की जतन करती है। पौराणिक किंवदंतियों में तो यह तक बताया गया है कि अपने सुहाग की रक्षा के लिए पत्नी यमराज से भी लोहा ले लेती है। लेकिन कलयुग के इस दौर में पति के साथ साथ फेरे लेकर जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाली पत्नी ही अपने सुहाग को मौत के घाट उतार देती है। ऐसा ही मामला सरवार थाने के गांव पीपरोली धाकड़ान में सामने आया है, जहां पति द्वारा पत्नी पर बार बार शक करने और आए दिन मारपीट करने से परेशान होकर की गला घोंटकर हत्या कर दी। मामले में सरवार पुलिस ने आरोपी महिला कंचन बागरिया को गिरफ्तार कर लिया है। सरवार थाना प्रभारी प्रकाश चंद यादव ने बताया कि 6 दिसंबर को सरवार थाना क्षेत्र ग्राम पीपरोली धाकड़ान में प्रहलाद पुत्र गीसा बागरिया की संदिग्ध हालत में मृत्यु होने की सूचना मिली थी, जिस पर सरवार पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की पड़ताल की। पुलिस द्वारा मृतक की पत्नी कंचन से पूछताछ करने पर उसने अपने पति द्वारा स्वयं फांसी लगाना बताया, लेकिन फांसी लगाने के मामले में जब पुलिस ने उसकी पत्नी कंचन से पूछताछ की तो वह हड़बड़ा गई और बार बार फांसी लगाने के स्थान के बारे में पुलिस को गुमराह करती रही। पुलिस ने मृतक की लाश का पोस्टमार्टम कराने की बात कहने पर भी मृतक की पत्नी द्वारा पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया गया। बाद में मामला संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस ने मृतक की लाश को सरवाड़ के चिकित्सालय में लाकर मृतक का पोस्टमार्टम करवाया। सरवार थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि मृतक प्रहलाद की पत्नी कंचन द्वारा घटना के बाद थाना सरवार पर रिपोर्ट देकर अपने पति की मौत पर किसी प्रकार का शक जाहिर नहीं किया गया। इस संबंध में जांच की गई और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रहलाद की मृत्यु गला दबाने के कारण दम घुटने से होना पाया गया था। उक्त संबंध में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया तो पाया कि प्रहलाद आदतन शराबी था। वह अपनी पत्नी कंचन पर शक करता रहता था और आए दिन लड़ाई झगड़ा भी करता रहता था। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर 2020 को भी सुबह से मृतक प्रहलाद द्वारा शराब पीकर अपनी पत्नी कंचन से लड़ाई झगड़ा कर दूसरे लोगों से संबंध होने का शक जाहिर किया गया। पुलिस को मृतक की पत्नी पर संदेह होने पर पूछताछ की गई। पुलिस ने जब उनसे पूछा कि मृतक को फांसी के फंदे से किसने उतारा, इस बारे में भी उन्होंने बार बार नाम में बदलाव किया और जिन लोगों के उसने नाम बताए उनसे जब पुलिस ने पूछताछ की तो पाया गया कि इस पर पुलिस को कंचन पर और ज्यादा शक होने लगा। बार बार सख्ती से पूछताछ करने पर अंत में आरोपी पत्नी कंचन ने पति की हत्या करना कबूल कर लिया। आरोपी पत्नी ने अपने कबूल नामे में कहा कि उसका पति उस पर शक करता था और रोज शराब पीकर लड़ाई झगड़े करता था। इससे परेशान होकर उसने अपने पति का रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। सरवार पुलिस ने आरोपी कंचन बागरिया को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त रस्सी बरामद कर ली है और आरोपी महिला को अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले की पड़ताल में सरवार थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश यादव, सहायक पुलिस निरीक्षक भंवरलाल, कांस्टेबल तेजमल, महिला कांस्टेबल लालीबाई शामिल थे।
राजस्थान के सबसे बड़े मीडिया डिपार्टमेंट न्यूज़ 18 के हेड एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री पाल चकतावत एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सरवण सिंह बागड़ी के अल्प प्रवास के दौरान केकड़ी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं व शहरवासियों ने स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर यहां 3 बत्ती चौराहा पर स्थित कटारिया विश्रामशाला में स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता राजेंद्र विनायका के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं व शहरवासियों ने न्यूज़ 18 के हेड वरिष्ठ पत्रकार श्री पाल चकतावत एवं भाजपा के प्रदेश मंत्री सरवण सिंह बागड़ी का माल्यार्पण व सापा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश मंत्री सरवण सिंह बागड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिल से किसानों को सीधा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसान बिल के समर्थन में पूरा देश खड़ा हुआ है, मगर कुछ लोगों को किसानों के फायदे खटक रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि देश का किसान मजबूत हो, उसे अपनी फसल का उचित दाम मिले, इसलिए वे किसानों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं तथा किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसका फायदा किसानों तक पहुंच रहा है तथा किसान देश की भाजपा सरकार से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में बैठे कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ किसानों को बरगलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री सरवण सिंह बागड़ी ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की तथा उन्हें आगामी दिनों में होने जा रहे नगरपालिका चुनावों में मजबूती के साथ भाजपा के प्रत्याशी को विजय बनाने में जुट जाने का आह्वान भी किया। इस मौके पर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, भाजियोमो शहर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, भाजपा जिला मंत्री सत्यनारायण चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी, बद्रीलाल माली, ओम प्रकाश चौधरी, रामबाबू सांगरिया, श्री राम आचार्य, अमन सोनी, रोहित चांगेड़ सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज मुख्य रूप से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता महेश्वरी जी का देहांत हो गया, तो वहाँ बैठने के हिसाब से आया हूँ, लेकिन यहाँ पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ और संगठनात्मक जो गतिविधि है हमारी उस विषय पे आपस में सब यहाँ बैठ के थोड़ी देर चर्चा भी करेंगे। और मुख्य रूप से जो अभी देश के अंदर एक मुद्दा चल रहा है, किसान जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र जी मोदी और जी ने जिस प्रकार से बिल पेश किया है किसानों के पक्ष में, तो कुछ लोग उन किसान भोले वाले किसानों को बरगला के झूठ बोल के जिस प्रकार का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, तो उसमें वो लोग सिद्ध नहीं हो। हमारे कार्यकर्ता सब किसानों से बात करें और जिस प्रकार से किसानों का समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो उससे ये लग रहा है कि ये कुछ लोग हैं जिनकी सोची समझी चाल के तहत इस प्रकार का आंदोलन करते हैं। जबकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बात करूं तो राजस्थान का किसान इन बिल से, इस विधेयक से इतना खुश है कि वो इतने सालों से 70 सालों से जिस तरीके से वो दबा हुआ था, आज वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहा है। वो अखिल भारतीय जहांगीर ब्राह्मण महासभा के 114वां स्थापना दिवस जिला कार्यालय जहांगीर भवन जयपुर रोड केकड़ी पर मनाया गया। सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष बंसीलाल कीजा की अध्यक्षता में भगवान श्री विश्वकर्मा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भवनलाल सांवलोदिया, प्रदेश प्रवक्ता ने संस्था की उत्तरोत्तर प्रगति पर विस्तार से प्रकाश डाला। रामावतार शीलक प्रदेश सदस्य ने संस्था के उद्देश्य बताते हुए अधिक से अधिक समाज बंधुओं को सामाजिक संस्था का सदस्य बनना चाहिए। स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष के चुनाव अधिकारी जगदीश राजौरा, जिला प्रचार मंत्री नवल किशोर जायलवाल, जिला सह मंत्री महावीर मालोदिया ने सभी का आभार प्रकट करते हुए समाज में शिक्षा का प्रसार अधिक से अधिक किया जाए, इस पर प्रकाश डाला। ओम प्रकाश किंजा, शाखा सभा अध्यक्ष केकड़ी रामेश्वर प्रसाद सेलक, शाखा सभा अध्यक्ष सरवाड़ ओम प्रकाश महिवाल, युवा शाखा केकड़ी के किशोर किंजा, चंद्रप्रकाश भावडेल सहित अनेक समाज बंधु उपस्थित थे। अवर कस्बे की कुंडगेट स्थित मोक्षधाम पर आज माणकचंद गोयल की अध्यक्षता में शमशान विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए शमशान के विकास हेतु प्रस्ताव लिए गए। कार्यकारिणी में समाजसेवी राजेंद्र भट्ट को अध्यक्ष चुना गया, वहीं नारायण शर्मा को कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कन्हैया लाल माली, मनोज वर्मा, रामपाल ट्रेलर, निशांत जैन, मंजीत सेन, कालूराम रेगर, श्रीनिवास माली, राजेश माली, रतन माली, रामपाल, राणा कृष्ण, वल्लभ पारीक, राकेश कुमावत, सत्यनारायण कुमावत, ज्ञानचंद जैन, जगदीश पटेल, सुरेश जांगीड़, गोपाल तेली को मनोनीत किया गया। बैठक के दौरान शमशान परिसर के विकास हेतु कई प्रस्ताव लिए गए, जिनमें लकड़ी का गोदाम, बगीचा विकसित करना, स्नान घर,
चौकीदार व्यवस्था एवं बैठने हेतु कुर्सी व्यवस्था आदि के प्रस्ताव लिए गए। सरवाड़ के मनोहरपुरा गांव में आज एक गाय नाले में फंस गई, जिसे गांव के युवाओं ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक मनोहरपुरा गांव में बड़े नाले में आज एक गाय गिर गई। नाले में पानी भरा होने व नाले की गहराई अधिक होने के कारण गाय नाले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। इस घटना के बाद बजरंग दल संयोजक दशरथ कुमार साहू व रवि कुमार मोनू, राकेश वैष्णव, अभिषेक, कालूराम, हरिओम शर्मा अन्य ग्रामीण ने नाले में उतरकर गाय को रस्सियों से बांधा और फिर जेसीबी की सहायता से उसे बाहर निकाला गया। गाय को नाली से बाहर निकलने के बाद युवाओं ने गाय को स्वच्छंद जंगल में छोड़ दिया। गाय को बाहर निकालने के युवाओं के इस प्रयास की ग्रामीणों ने सराहना भी की। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन धरातल पर गंदगी के अंबार जमे हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन अभियान की धज्जियां उड़ती देखनी हो तो सरवाड़ के फतेहगढ़ गांव में चले जाइए। यहां पर रेगर मोहल्ले का हाल बेहाल है। यहां पर नालियों में कीचड़ जमा होने के कारण सारा गंदा पानी मुख्य मार्गों पर फैलता नजर आ रहा है और मोहल्ले वासी इस गंदगी में जीने को मजबूर है। यहां के बाशिंदे बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है। नालियों के गंदे पानी की बदबू को भी लोगों को सहन करना पड़ रहा है और तो और सड़कों पर फैले गंदे पानी की वजह से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है और इस मोहल्ले के लोगों को बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोटी संगठन के अध्यक्ष पंकज बाफना ने बताया कि ग्राम फतेहगढ़ में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम की सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ नियमित रूप से ना तो नालियों की सफाई हो रही है और ना ही सड़कों की। ग्राम पंचायत के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इस बारे में अवगत भी करवाया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे मोहल्ले वासियों में जबरदस्त आक्रोश है। एक और तो कोरोना का दौर चल रहा है, जिसमें हर आदमी खुद को बीमारियों से बचाकर महफूज रखना चाहता है। इस दौर में गंदगी से अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबरों को शेयर करें और हर खबर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।